नेचर का आनंद लेते हुए। काय का आनंद लेंगे? नेचर का, प्रकृति का। यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। तो हमारी कहानी का नाम क्या है? शेर सांप की पूंछ। क्या है हमारी कहानी का नाम? शेर सांप की पूंछ। अब शेर कौन होता है? जानते हो तुम? जंगल का शेर, जंगल का राजा। तो जंगल का जो राजा था उसके मित्र का नाम था लोमड़ी। क्या नाम था? लोमड़ी। जंगल का राजा शेर और लोमड़ी दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों में खूब अच्छी से बनती थी। ठीक है। तो वो शेर क्या करता था? शेर शिकार करता था। शेर जब शिकार करता था तो खुद भी खाता था, लोमड़ी को भी। ऐसे ही उनका जीवन यापन होता था, करते थे। इसी तरह से उनका जीवन यापन चलता रहा। फिर क्या हुआ? शेर हो गया बूढ़ा। क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। अब दोनों ही भूखे मरने लगे। अब क्या हुआ? जब वो दोनों इस तरह जंगल में बैठे हुए थे तो उनकी दृष्टि दूर से आते हुए खरगोश पर पड़ी। किस पर पड़ी? खरगोश पर। अब खरगोश को तो जानते हो ना, देखा है ना? क्या खाता है खरगोश? घास। गाजर भी तो खाता है ना। तो अब क्या हुआ? लोमड़ी के दिमाग में एक विचार आया। लोमड़ी ने बोला, शेर साहब आप मरने का नाटक कीजिए। क्या कीजिए? मरने का नाटक। आप फटाफट लेट जाइए। क्या करिए? लेट जाइए। और लोमड़ी ने उसके ऊपर सूखी घास को ढक दिया। जब उसने सूखी घास को उस पर ढक दिया था तो उसमें से क्या बाहर निकल रहा था? क्या निकल रहा था? सिर्फ पूंछ दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब क्या हुआ? लोमड़ी ने देखा कि खरगोश आ रहा है तो लोमड़ी रोने लगी। शेर साहब मर गए। तभी ना खरगोश को दया आई और खरगोश उसके पास आके बोला, अरे मौसी क्या हुआ? तो लोमड़ी बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? शेर साहब मर गए हैं। आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ शेर के ऊपर घास ढको। तभी खरगोश के दिमाग में विचार आया और खरगोश बोला, अरे मौसी शेर जब मर जाता है ना तो उसकी पूंछ हिलती है। पूंछ। अरे शेर सामने क्या करा? फटाक से उसकी बात को सुन लिया। उसकी बात को जब सुन लिया ना, शेर साहब की बात को जब उसने सुना तो उसने तुरंत क्या हिलाना शुरू किया? अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। जब खरगोश ने देखा कि उसने पूंछ हिला रहा है तो वो फटाक से क्या हुआ? दुम दबाकर भाग गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती? उसने कितना अच्छा अपना बुद्धि का परिचय दिया ना। अगर वो उसकी बातों में आ जाता तो खरगोश का क्या होता? वो उसका शिकार कर लेते और वो उसको खा जाते। लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसको किया और वो दुम दबा के भाग गया। कैसी लगी कहानी?